हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। नहीं रो नहीं, सरकार जो है आपकी बातों को ध्यान देगी। हरिद्वार के सिंगदौर से जहां पर कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया है, जो कानून व्यवस्था को मानने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारा स्कूल बरमाल खुलक चाहिए। कावड़ खंडन होने के कारण टकराने वाली गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। विद्यालय खोला जाए, सरकार की मनमानी नहीं कहीं नहीं जाना, हमारे विद्यालय हमारे यहाँ रहना। हमारा ये बच्चा साहब, ये बच्चा एडमिशन कराने गया, 3 दिन बुखार में तड़पता रहा। बहुत बड़ी तकलीफ है और विद्यालय हमारा कदापि नहीं जाना चाहिए, नहीं हमारे बच्चों का पूरा भविष्य चला जाएगा। आज बात उत्तर प्रदेश की 2 खास किस्म की तस्वीरों की। एक तरफ उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग मधुशाला नहीं पाठशाला 2 के नाम से जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद न किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से युवाओं की भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं, जो हरिद्वार में मुख्य सड़क पर चलने के लिए जिद करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो सरकारी बस के छू जाने पर बस में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें 2 कहानियां कहती हैं। एक कहानी उत्तर प्रदेश के उन लोगों की है जिनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे। अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को कम बता करके, और वो भी अलग अलग नियम से, कभी कहा गया कि 20 से कम विद्यार्थी होंगे तब उस स्कूल को बंद करके दूसरे स्कूल में पेयरिंग या मर्जर के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। फिर किसी अध्यादेश में 50 का आंकड़ा आया, किसी में 70 छात्रों से कम का आया, और 5000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं। लगभग 27000 से ज्यादा स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कंपोजिट ठेका खोला जा रहा है। तकरीबन 27000 से ज्यादा सरकारी कंपोजिट ठेके की दुकानें नई खुली हैं। राम राज्य है, ठेका खुलेगा और अब एक ही ठेके पर अंग्रेजी बियर भी मिलेगी, अंग्रेजी शराब भी मिलेगी और देसी दारू भी मिलेगी, और गांव के करीब में मिलेगी, दूर नहीं जाना है। लेकिन अगर आपके बेटा बेटी को शिक्षा चाहिए और आपकी जेब में कॉन्वेंट स्कूल में देने भर का पैसा नहीं है, तो शिक्षा नहीं मिलेगी, उसके लिए दूर जाना होगा। रोते बिलखते बच्चे कह रहे हैं कि इतने दूर हम कैसे जाएंगे। अभिभावक बेबस लाचार होकर के कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे, और जो जागरूक शिक्षक हैं वो रो रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से एक स्कूल को बनाया, अब उसे बंद किया जा रहा है। इन वीडियोस और तस्वीरों को देखने के बाद आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश कितना जागरूक हो गया है। नहीं साहब, उत्तर प्रदेश का एक दूसरा भी चेहरा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार जाने वाली हर सड़क पर इस समय जो माहौल है, इस पर डर के मारे कोई चर्चा नहीं करेगा। अखबारों में भी बहुत कम घटनाएं आ रही हैं, जब घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जा रही हैं तब आ रही हैं। लेकिन एक चेहरा उत्तर प्रदेश का धर्म के लिबास में लिपटा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर कोई उंगली रखेंगे वैसे ही आप धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और जाने क्या क्या विरोधी हो जाएंगे, और आपको ट्रोल कर दिया जाएगा, हमला कर दिया जाएगा, गालियां दी जाएंगी और आपको भविष्य में विवादित बता दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस को भी गौर से देखिए। एक तरफ हरिद्वार से लौटते हुए पुलिस ने इंतजाम किया कि आप लोगों के चलने के लिए एक व्यवस्थित दूसरा रास्ता बना है। कांवड़ियों ने कहा कि हम मुख्य मार्ग से ही जाएंगे। पुलिस से हाथापाई हुई, पुलिस ने किसी तरह से उन्हें समझाया। वर्तमान स्थिति क्या है हमें नहीं पता। अभी कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बारिश इस साल अभी नहीं हुई। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को कांवड़ियों के पैर धुलने की वीडियो तो वायरल नहीं हो रही, लेकिन हां, कुछ पुलिस अधिकारियों की तरफ से वर्दी में खड़े होकर कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों को कहीं जूस पिलाते, कहीं पानी पिलाते, रील बनाते वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन
इन कांवड़ियों पर सरकार बहुत ध्यान रख रही है और ध्यान रखना भी चाहिए। कहीं उत्पात न हो, हंगामा न हो, कहीं उस तरह के दृश्य ना आए कि किसी की गाड़ी कुचल दी गई, किसी की गाड़ी तोड़ दी गई बेरहमी से, कहीं कोई ढाबा तोड़ दिया गया। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो गौर से देखिए। सबसे पहले कांवड़ियों का आरोप सुनिए। 3 घंटे में हमारी अंडे की ग्रेवी, इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई, हमारी कांवड़ खंडित हो गई। कि वो आरोप लगा रहे हैं कि इस ढाबे में प्याज मिलाकर, नॉनवेज मिलाकर, तो कभी कुछ कुछ का आरोप लगाकर ढाबे पर तोड़फोड़ हुई। और पुलिस का बयान देखिए, जब पुलिस कह रही है कि जब जांच की गई तो पता चला कि पैसे के लेन देन का विवाद था, ये पैसा नहीं दे रहे थे खा करके, और उल्टा उस ढाबे वाले को तोड़ा मारा। मैं चाहता हूं कि इस महिला ढाबे वाले को, इस करुणिक व्यथा को बस चुपचाप सुन लीजिए आप, जिसके ढाबे को यह कह के तोड़ दिया गया कांवड़ियों के द्वारा, ये हिंदू है, पिछली वाले भी हिंदू थे, ये भी हिंदू हैं, और इनका ये रोना है कि बड़ी मुश्किल से 3 साल में ढाबा बनाया था, कोई शिकायत थी तो हमसे कहते, और बेरहमी से पीटा गया, पूरे ढाबे को तोड़ा गया, जो बीच बचाव करने आया उसको इतना मारा गया कि चारपाई पर लेटा हुआ है। रेड माइक की इस खबर को मैं उनको कर्टसी देते हुए आपको दिखा रहा हूं। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करने का फन मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस तरह के जाने कितनी कहानियां आ रही हैं और हर साल आती हैं, कोई नई नहीं है, पहले भी आई हैं, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। डीजे बजते हैं, युवाओं का एक हुजूम चलता है हिम्मत के ये कह दे कि सड़क चलने के लिए होती है? नहीं कहा जाएगा, देश को यहां से सोचना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यह कहना जोखिम भरा है, क्योंकि तुरंत कोई आएगा कहेगा कि आप हिंदू धर्म के त्योहार से आपको दिक्कत है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते की कांवड़ से आपको इतनी दिक्कत होगी। नहीं साहब, आप करो, हम कहां रोक रहे। लेकिन इन दृश्यों से लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज, ये है क्या सवाल, नागरिक के तौर पर आपको छोड़े जा रहा हूं। और जाने कितनी कहानियां इस तरह के मिलेंगे। सरकार चाहेगी कि आप और कांवड़ यात्रा में जाएं, सुविधाएं देगी, आपकी बात को सुनेगी, आपके गुस्से को झेलेगी, आपके आतंक को भी चुपचाप मूक दर्शक बन के सहेगी। कभी कभी कोई खबर आएगी कि कहीं पुलिस ने कार्रवाई करके कुछ लोगों को सजा दी, मारा पीटा, ये किया वो किया। मोटे तौर पर आपको छूट है, आप सड़क पर हुजूम में जा रहे हैं, जो दिल करे करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है जो अपने बच्चों के स्कूल और शिक्षा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज रविवार के दिन उत्तर प्रदेश के जागरूक समाज ने मधुशाला नहीं पाठशाला 2 के नाम से ट्विटर ट्रेंड चलाया, और जो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। क्या बोल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के लोग? इन पीड़ाओं को, इन दुख को, दर्द को सुने आप। इससे पहले मैं कुछ आंकड़े दे देता हूं। उत्तर प्रदेश के पहले प्राइमरी सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया कि 20 से कम छात्र होंगे तो बंद कर देंगे। फिर आया कि 50 से कम, संभल से आ रहा है कि 70 से कम है तो भी बंद कर दिया जाएगा आपका विद्यालय। यानी कोई एक नीति नहीं। और पहले भी सरकार ने कह दिया था कि विवेक से आप फैसला लीजिए। हमने पहले भी वीडियो में बार बार बताया कि सरकार ने निर्देश दिया था कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, बिना उसकी सहमति के स्कूल बंद नहीं होंगे। इस समय धड़ल्ले से बिना उनकी सहमति के स्कूल बंद हो रहे हैं। उसमें यह नियम बनाया गया था कि आप पहले गांव वालों को समझाएंगे कि स्कूल में विद्यार्थियों के आने का प्रतिशत बढ़े। अगर इसकी संभावना दिखेगी तो स्कूल मर्ज नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। धड़ल्ले से स्कूल पेयरिंग हो रहा है, कोई समझाने नहीं जा रहा है, क्योंकि दबाव उन शिक्षकों को ऊपर से दिया जा रहा है कि भाई आप क्या पेयरिंग क्यों नहीं हो रही, आप क्यों स्कूल नहीं बंद कर रहे। और वहीं शिक्षा मंत्रालय में एक मिनिस्टर साहब परिवारवाद के हैं कि नहीं है, ये होमवर्क आप करिएगा। उनका बयान आ रहा है कि नई शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक पेयरिंग और मर्जर यानी स्कूलों को बंद किए जाने का यह काम पूरा न हो जाता।
अरे जब स्कूल ही बंद कर दोगे तो भर्ती किस बात के लिए ले आओगे? कुछ सरप्लस बच जाएंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड में सप्लाई कर देना, क्योंकि सब जगह बीजेपी की तो सरकार है, वहां भेज देना। उत्तर प्रदेश में जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे। छात्रों की संख्या कम होने का बहाना बनाकर स्कूलों का मर्जर और पेयरिंग करने वाली सरकार एक बार जवाब देगी कि आपकी स्क्रीन पर जो वीडियोस चल रही हैं, पानी बरसा तो तालाब बन गया प्राथमिक विद्यालय, बच्चे कैसे आते? घर से निकले बच्चे स्कूल जाने के लिए तो कीचड़ भरी सड़कें, बच्चे कैसे आते? स्कूल में शिक्षक पूरे नहीं, बच्चे कैसे आते? उत्तर प्रदेश में लगभग 1,92,000 शिक्षक के पद खाली, वैकेंसी नहीं, बच्चे कैसे आते? सरकार को कहां इन सवालों का जवाब देना था कि तुम्हारे चलते बच्चे कम हुए हैं प्राइमरी स्कूलों में। अब अपनी स्क्रीन पर इस खबर को गौर से देखना। स्कूल में परीक्षा आ गई सामने और विद्यालय में पुस्तक का वितरण नहीं हुआ, ड्रेस का वितरण नहीं हुआ, मिड डे मील में क्या क्या खिलाते हो तुम पता नहीं, सुविधा दे नहीं पाए, बच्चे कम हुए, तो फिर तुम्हें मौका मिल गया स्कूलों को बंद करने का। याद रखना, पहले सरकारी अस्पतालों को इसी तरह बर्बाद किया गया, बीएसएनएल बर्बाद कर दिया गया। याद है आपको, पढ़े लिखे लोगों, पहले बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं चलता था, बीएसएनएल का नेटवर्क कम होने लगा, बीएसएनएल वाले कर्मचारियों की छटनी होने लगी, बीएसएनएल में कोई सामान अगर घट गया उसको मांगने के लिए अप्लाई किया गया तो महीनों सप्लाई नहीं हुई, धीरे धीरे भट्टा बैठ गया बीएसएनएल का। फिर एक दिन प्रधानमंत्री अखबार के पहले पन्ने पर प्रचार करते हुए दिखाई दिए, जियो दन दना दन, 1 साल के लिए फ्री में जियो, उसके बाद बीएसएनएल बर्बाद, जियो घर घर। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करने के लिए पहले दवाएं समय पर नहीं पहुंची, अस्पताल में मशीनें नहीं थी, डॉक्टर की संख्या नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर जैसे जैसे सरकारी अस्पताल बर्बाद होते गए, प्राइवेट अस्पताल खड़े हो गए। वैसे ही एक समाजवादी छात्र नेता को सुनिए गौर से, जो कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहा है कि जितने सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि प्राइवेट में जाने के लिए गरीबों के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये सारे प्राइवेट स्कूल किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता के हैं। वैसे ही जैसे सरकारी अस्पताल बर्बाद होने पर प्राइवेट अस्पताल नेताओं के खुले हैं। हम कहते हैं, सरकार से कहते हैं, आप ये सरकारी विद्यालय बंद करने के बाद प्राइवेट के 1 से 8 तक की मान्यता खत्म कर दीजिए, चाहे डीएम का बच्चा हो चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, अभी शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। आप बताइए प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है? पीजी, एलकेजी, इन लोगों को बताओ 50-50 हजार 1 लाख रुपए सालाना की फीस है, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज देश में जितने ब्रह्म नेता उन्हीं के सबके विद्यालय चल रहे हैं, वही उनका काली कमाई का जरिया बना हुआ है, बिजनेस बना के रख दिया है। बगल में डाइट है, हर साल कम से 100 सीटें आती है और सरकार उसका पैसा भरे। प्राइवेट पूरे जिले में प्राइवेट में कम से कम मुझको लगता है तो 500 से 1000-1500 सीटें होंगी। आप 1000-1500 सीटों का 1-1 रुपए जोड़ लीजिए, 41,500 रुपए फीस है। आप जोड़ लीजिए एक बच्चे का सरकार के भंडार में कितना पैसा जाता है। आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, विद्यालय बंद करने का काम कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है सरकार का? मैं चाहता हूं कि एक अभ्यर्थी को सुने जो ये कह रहा है कि छात्रों की कम संख्या बताकर जो आप ये स्कूल बंद कर रहे हैं, नौकरी दे दीजिए। आप देखिए कि इनकी संख्या कैसे हम बढ़ाते हैं। आप हम लोगों को मौका देके तो देखिए, 7 साल से हम भर्ती मांग रहे हैं, हम युवाओं को मौका देके देखिए। आपके स्कूलों में बच्चे न भर गए तो कहना, गांव-गांव घूम करके गांव-गांव घुमा जाएगा, बच्चों को लाया जाएगा। इन आंदोलनकारी छात्रों ने जाने कितनी बार आंदोलन किया कि आपके यहाँ स्कूल में, विद्यालय में शिक्षक नहीं है। 2018 के बाद आपने शिक्षक भर्ती नहीं निकाली। आप शिक्षक भर्ती तो कर दो, विद्यालय में शिक्षक तो भरो, उनकी जिम्मेदारी होगी, वो छात्र ले आएंगे। लेकिन साहब सरकार क्या कर रही? अब वो कह रही है कि केवल प्राइमरी के स्कूल ही नहीं बंद होंगे पेयरिंग और मर्जर में। अब नए फरमान के तहत जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक के भी स्कूल बंद होना शुरू हो चुके हैं। उनके यहां अगर विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है तो अब 10th और 12th के स्कूल बंद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार धड़ल्ले से बंद कर रही है।
वहां कोई छूट नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते आप, और आंदोलन कर रहे हैं तो आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ वीडियोस थोड़ा ठहर कर आप सुने उन बच्चों को सबसे पहले जिनको पीड़ा है कि फीस नहीं, पैसा नहीं, घर में हालात ऐसे नहीं है कि शिक्षा पाएंगे, स्कूल दूर हो गया तो भी नहीं जा पाएंगे। इन बच्चों को सुनकर, इनकी आंखों को देखकर, उनकी आवाज को महसूस करके सोचिएगा कि सरकार आप किसके लिए चुनते हैं। कृपया हमारा स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और रास्ते में जंगल है। जंगल में जानवर बहुत हैं और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। अब मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के अभिभावकों को सुना जाए जिनकी पीड़ा है। और मैं एक बात और कहूं, इन पुरुषों और महिलाओं को गौर से देखिएगा, इनके चेहरों को पढ़िए, इनके लिबास को देखिए। ये कौन से भारत भाग्य विधाता हैं, इनके लिबास बताएंगे, कपड़ों से पहचानिए इनको। मोदी जी ने कहा ना, कपड़ों से पहचानिए। ये वो भारत है जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। आप सुनिए। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारा स्कूल बरमाल खुलक चाहिए। हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो बताओ, आपको पकड़ ले जाए और या कहीं चले जाए या मर जाए तो क्या मोदी जिम्मेदार हुई है? हम ये विद्यालय बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने अपनी जमीनें दी। कल के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे हमारे बच्चे जो 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, वहाँ पर स्कूल की दूरी करीब 3 किलोमीटर पड़ती है। हम लोगों ने अपनी जमीनें यहाँ पर दान दिया है, स्कूल के लिए दिया है। आज ये स्कूल हट जाएगा तो हम लोग के बच्चे ऐसे थोड़े से थे कि हम लोग अपनी जमीन दिए हैं। काय लिए दिए थे? इसीलिए दिए थे कि यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम वो सुविधा मिलेगी। आज तुम स्कूल हटा दोगे तो ये सुविधा हम लोग की दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम लोग सरकार के साथ खिलाफ, जहाँ तक जाना होगा हम लोग खिलाफ, कड़ी से कड़ी खिलाफत करेंगे। और उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि कुछ शिक्षकों को सुन लीजिए। वैसे तो कोई शिक्षक नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका वीडियो अगर वायरल हो गया उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। एक तो वैसे ही वैकेंसी नहीं आ रही है, जो पुराने हैं उनको नोटिस मिल जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी, बेचारे सरकारी मुलाजिम है। फिर भी कुछ शिक्षक अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। मैं चाहता हूं कि एक शानदार पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने जब एक स्कूल टीचर से बात की, इस बातचीत को गौर से सुनिए और इन आवाजों को अपने कानों से जहन तक जाने दीजिए, जो रोते हुए ये बता रहे हैं कि कैसे एक स्कूल को हमने सजाया था। इन स्कूलों के बंद होने से ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट रहा है, बिखर रहा है, और ये शिक्षक जो इंसान हैं वो नहीं रोक पा रहे उन्हें। तो कैसा लग रहा है? आंसू आ रहे हैं, बस रोना नहीं चाहते। देखिए, हम तो टीचर है, हमारा काम है यहाँ के पढ़ाना, यहाँ का काम देखना। बोलिए, आप अपने मन की बात बोलिए। एक हमारा यूनिट अच्छा ख़त्म हो गया वहाँ, बस। अब आप इन बच्चों से पूछिए, इनके पेरेंट्स कह रहे हैं नाम कटा देंगे। अच्छा, क्यों नाम कटा देंगे? पैदल आना, बच्चों को, लड़कियों को आना बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी छोटी बच्चियों को कोई लाएगा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही काम पे निकल जाते हैं, खेती कर रहे हैं, तो मुश्किल हो रहा है इन लोग के लिए। अब इन वीडियोस को सुनने के बाद गूगल करने बैठिए, कितने कांवड़ यात्रियों ने कहां कहां किस गाड़ी पर हमला किया, कितनी जगह पर तोड़फोड़ की, कितनी जगह पर ढाबे पर हमला किया, कितनी जगह पर सड़क जाम करके बैठ गए। और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूल मांगने वालों पर क्या कर रही है, ये दोनों चेहरा उत्तर प्रदेश का आपके सामने आ जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा में शामिल इन नौजवानों को कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि मेरे भाई धर्म दिल में था, चलो कांवड़ लेकर गए, ये तुम्हारा चयन है, तुम्हें पूरी आजादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान देता है। तुम अपने धर्म को मानो, उसके प्रैक्टिस करो, उसकी उपासना करो, सारी आजादी तुम्हें संविधान दे रहा। लौट के जिस गांव में जाओगे, उस गांव में विद्यालय बंद हो रहे हैं, तुम्हें पता है या नहीं? उनके लिए कभी कोई आंदोलन क्यों नहीं कर पाए? ये जो गुस्सा तुम्हारा कांवड़ यात्रा के समय चरम पर है, ये गुस्सा
तुम्हारी वैकेंसी नहीं आ रही, उस समय क्यों नहीं आता? मैं चाहता हूं उन नौजवानों को संबोधित कर रहा हूं जो कांवड़ यात्रा में जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ है। लौट के घर जब आना तो सोचना, तुम्हारे गांव का स्कूल बंद हो रहा है, तुम क्यों उसको बचाने नहीं आ पा रहे? तुम्हारे यहां 2018 से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, तुम उस शिक्षक भर्ती के लिए एक बार भी गुस्सा नहीं आया तुम्हें? तुम्हारा स्कूल बंद हो रहा है, एक बार तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके लिए एक बार गुस्सा नहीं आया? तुम्हारा गुस्सा तब कहां चला जाता है जब सरकारें तुम्हारे बच्चों के आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खिलवाड़ करते हुए खुलेआम कह रही हैं कि विद्यार्थी नहीं है तो स्कूल बंद हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने जिला लेवल के हर एक संगठन को इस बात के लिए लगा रखा है कि स्कूल बंद किए जाने की पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ो। अखिलेश यादव ने कई बार इसको बयान देकर के कहा कि यह बहुत निंदनीय है कि आप स्कूलों को बंद करके विश्व गुरु बनने का झूठ बोलते हैं। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहते। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर देखने को सुनने को मिलता है कि ये पुल यहाँ नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों को। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहाँ स्कूल बंद मिला, बताइए आप। एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गांव-गांव में उतर गए हैं स्कूल बचाने के लिए। अखिलेश यादव और संजय सिंह जैसे विपक्ष के नेता जमीन पर उतर करके अपने कार्यकर्ताओं को उतार करके उत्तर प्रदेश के स्कूल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार का पूरा ध्यान कांवड़ यात्रा पर है और सरकार चाहती है कि भीड़ स्कूल बचाने वाली न हो, भीड़ कांवड़ में जाने वाली हो। ये वाली भीड़ उन्हें पसंद है, स्कूल बचाने वाली भीड़ उन्हें पसंद नहीं है। बतौर नागरिक आपका भविष्य किस भीड़ में है, मैं आपके लिए ये बातें यहीं छोड़े जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, 27,000 कंपोजिट ठेका खोलने वाली सरकार राम राज्य में दारू पिलवाएगी, नई नई दुकानें कंपोजिट खोल करके, लेकिन राम राज्य में शिक्षा नहीं देगी। पहले प्राइमरी स्कूल बंद किया, अब मिडिल बंद करेंगे, जूनियर हाई स्कूल बंद करेंगे, 12वीं तक के स्कूल डिग्री कॉलेज बंद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों को भी बर्बाद कर रहे हैं। कहीं सिलेबस बदलकर तो कहीं हेफा से लोन देकर करोड़ों रुपया लोन में विश्वविद्यालय चले गए। अब फीस महंगी होगी, खर्चा कम होगा, शिक्षा सबके दूर हो जाएगी। यह है मनुस्मृति का भारत। मुट्ठी भर लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग मूर्ख, गुलाम, अनपढ़, गंवार बने रहेंगे, ताकि फिर कांवड़ वाली भीड़ में चले जाएं या नेताओं की रैली वाली भीड़ में चले जाएं। उत्तर प्रदेश इन दो चेहरों के साथ आपका इम्तिहान ले रहा है। बतौर नागरिक आप किसके साथ खड़े हैं? अपनी टिप्पणी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा आप देखना चाहते हैं, मदिरालय वाला या विद्यालय वाला? किस भीड़ के आप हिस्सा बनना चाहते हैं, उत्पात करती हुई कांवड़ वाला या अपने गांव के स्कूल बचाने के लिए लड़ते रोते धरने पर बैठे जागरूक नागरिक वाला? तय आपको करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे गांव-गांव पहुंचाइएगा, लोगों को दिखाइए, समझाइए कि जागरूक हो, बचो इससे पहले कि बचने लायक ही न बचो। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो को आप ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।